नमस्कार, आप सभी का मैं ज्योतिष आचार्य राजबाला आपके अपने चैनल ज्योतिष साधना पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम जैसे कि ग्रहों की सीरीज बना रहे हैं, तो हमने पिछली वीडियो में सूर्य देव के बारे में चर्चा की थी, उनसे मिलने वाले दुखों, उनसे मिलने वाले रोगों के बारे में चर्चा की थी और उपाय जाने थे। आज हम चर्चा करेंगे चंद्रमा पे, जो कि हमारे मन का कारक है, जो कि बहुत सौम्य ग्रह है, जो कि बहुत तेज चलने वाला ग्रह है। ये 2.25 दिन तक किसी कुंडली में गोचर करता है और मन को ये रिप्रेजेंट करता है, और मन ही हमारी सभी चीजों का आधार है। और चंद्रमा हमारे पास नकदी को भी दिखाता है, यानी हमारे पास कितना बैंक बैलेंस हो, कितनी प्रॉपर्टी हो, लेकिन जो हमारे पास नगद धन होता है ना, कि जैसे लेडीज बोलती है मेरे पर्स में तो इतने पैसे हैं, यानी वो जो हमारे पास नगद धन है, ये नकदी को दिखाता है। अब अच्छा चंद्रमा हमारी कुंडली में बनने वाले योगों को बहुत चमका देता। मान लीजिए किसी की कुंडली में राजयोग है, तो चंद्रमा अच्छा है, अच्छी स्थिति में बैठा है, तो हमारे योग को चमका देगा, और यही खराब चंद्रमा उस राजयोग को पीट देगा। कितना ही उत्तम से उत्तम योग क्यों ना हो, ये खराब चंद्रमा उसको पीट देता है। यानी चंद्रमा हमारे शुभ फलों में भी बढ़ोतरी करता है, और ये बहुत सौम्य ग्रह होने के कारण हमें सुख, शांति, परिवार से मिलने वाले सुखों को बढ़ाता है, हमारी आयु और स्वास्थ्य में वृद्धि करता है, हमें मन की शांति देता है। और ये ग्रह जब हमारा खराब हो तो इससे क्या हमें नुकसान होता है और क्या हमें रोग मिलते हैं, उन पे चर्चा कर लेते हैं। खराब ग्रह से पीड़ित चंद्रमा ग्रह से हमें मानसिक रोग होता है, बार बार रोने की हमें मतलब अंदर से फीलिंग आती है, और ऐसा जो चंद्रमा से पीड़ित हो, ऐसा बंदा बहुत इमोशनल होता है, उसे जल्दी घबराहट होती है, उसकी हर छोटी से छोटी बात को दिल से लगाने की आदत होती है। और इस खराब चंद्रमा से हमें साइनस, निमोनिया, बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द में बढ़ोतरी होती है। और अगर ये चंद्रमा बहुत ज्यादा खराब स्थिति में हो तो हमें सपने में पेशाब करने की भी आदत होती है, और जल्दी घबरा जाना, यादाश्त कमजोर हो जाना, यानी मान के चलिए कि कब से जुड़े हुए रोग हमें चंद्रमा देता है। टीबी भी चंद्रमा की वजह से होती है, और दमा भी। और एक बात आप नोट करना, चंद्रमा हमारा नकदी का कारक है, तो चंद्रमा हमारी माता का भी कारक है। चंद्रमा से हम अपनी माता को देखते हैं, अपनी सास को देखते हैं, माँ के समान किसी औरत के रिश्ते को देखते हैं। अगर चंद्रमा हमारा खराब हो तो हमें माँ के सुखों में कमी का महसूस होता है, माँ से मिलने वाले सुखों में कमी होती है, या हमें माँ का सुख ही प्राप्त नहीं होता। चंद्रमा खराब हमें अच्छी सास भी नहीं दिलाता, यानी हमारी सास के साथ अच्छे रिश्ते भी खराब चंद्रमा की वजह से नहीं मिल पाते। तो अब अपने चंद्रमा को कैसे ठीक करें कि हमें बीमारियों से भी छुटकारा मिले और हमारे रिश्ते भी अच्छे हों। तो चलिए कुछ उपाय हैं जो हम डेली रूटीन में करके अपने चंद्रमा को ठीक कर सकते हैं। पहला उपाय है, आप लोम विलोम कीजिए। दूसरा उपाय है, आप एक चांदी का गिलास लीजिए, उसमें सुबह शाम पानी पीजिए। अगर ऐसा संभव ना हो तो एक शीशे का गिलास लीजिए, उसमें एक चांदी का टुकड़ा डालिए, उस टुकड़े को उसमें डला रहने दीजिए, और आप सुबह शाम उस गिलास से पानी पिए। अब दूसरा उपाय है, शंख लीजिए, उस शंख में पानी भर के अपने पूजा स्थान पे रखे रहने दीजिए। आप शिव आराधना करते हुए उस पानी को सुबह शाम डेली पीजिए। देखिए आपका चंद्रमा स्ट्रॉन्ग तो होगा ही, साथ में आपकी बीमारियों से भी आपका पीछा छूटेगा। और अगला उपाय है, आप गौरी माँ की पूजा कीजिए। आप नहाने के पानी में चावल, अशोका के पत्ते, सफेद फूल, थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर, अगर घर में गंगा जल है तो गंगा जल भी आप डालकर नहा सकते हैं, इससे भी आपका चंद्रमा स्ट्रॉन्ग होगा। अब बात करते हैं कि हम चंद्रमा से कौन सी ऐसी चीजें रिलेट करती हैं जो हम डेली के खाने में उनको ले सकते हैं और हमारे चंद्रमा का उपाय हो सकता है। जैसे आप चावल खाने में आप रूटीन में डाल लीजिए, लीची खाइए, पेठा, लौकी, पनीर, दूध, खीर, या दूध से बनी हुई कोई भी वस्तु, कोई भी चीज वो चंद्रमा को रिलेट करती है, तो आप दूध से बनी हुई चीजों का सेवन कर सकते हैं।
आप किशमिश खा सकते हैं, आप नारियल का पानी पी सकते हैं और आप छाछ का सेवन कर सकते हैं। हमारे हरियाणा में छाछ को शीत बोलते हैं। अगर आपका चंद्रमा खराब है तो आप अपने डेली के खाने में शीत, लस्सी, छाछ को ऐड कर सकते हैं। इसके बहुत से उपाय हैं और आप ये देखेंगे कि ये डेली में, रूटीन में जो डेली आप चीजें खा रहे हैं, इससे आपका चंद्रमा तो स्ट्रोंग होगा ही, साथ में आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, आपके चेहरे पर चमक आएगी। और आप बात करते हैं एक ऐसे कारगर उपाय की, जो आप एक उपाय कर सकते हैं 43 डेज, जो आपका चंद्रमा मजबूत करेगा, आपको चंद्रमा से मिलने वाली परेशानियों से, मिलने वाली बीमारियों से छुटकारा दिलाएगा। वो उपाय क्या है? चंद्रमा देखिए शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, यानी चंद्रमा को कंट्रोल भगवान शिव करते हैं। अगर हम शिव की आराधना करें, शिव को पूजें, शिव को माने, मेरा मानना तो ये है कि जब सावन का महीना आता है, एक महीना, जब भगवान शिव स्वयं सृष्टि का संचालन करते हैं, उस समय अगर आप एक महीना शिवलिंग को पूज लें या शिव आराधना कर लें तो आपका चंद्रमा स्ट्रांग हो जाएगा और अपने अच्छे फलों में बढ़ोतरी कराएगा। तो चलिए वो उपाय क्या है कि 43 डेज आपको एक लोटा लेना है, उसमें पानी डालना है, चावल डालने हैं, चीनी डालनी है और कच्चा दूध डालना है। हो सके तो घर पे गंगा जल है, थोड़ा सा उसमें गंगा जल भी ऐड कीजिए। अब उस जल को आप लेके शिव मंदिर में जाइए, ये शिव मंदिर में ही होगा उपाय। आप इस जल को लेके शिव मंदिर में जाइए, इस जल को आप भगवान शिव पर या उनके शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए और वहां जितना संभव हो सके 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट आप वहां आंखें बंद करके बैठ जाइए और ओम नमः शिवाय का उच्चारण कीजिए। ऐसा आप 43 डेज कंटिन्यू कीजिए और जब आपका 43 डेज आ जाए, यानी 43वां दिन आ जाए, तब आप एक चांदी का चंद्रमा बनवाएंगे। पहले ही बनवा के रखिए। 43वें दिन पानी के साथ, इन सभी चीजों के साथ शिव मंदिर में जाएं तो चांदी का चंद्रमा जरूर बनवा के रखें, उसको साथ लेके जाएं और उस पानी को शिवलिंग पर अर्पित करके उस चंद्रमा को शिव पर अर्पित कर दीजिए और उसे छोड़कर अपने घर पे आ जाइए। देखना आप ये 43 डेज का उपाय करना, चंद्रमा से जुड़ी हुई हर समस्या का आपका समाधान होगा। तो अगली सीरीज में हम अगले ग्रह पे चर्चा करेंगे। एक बार आप जरूर करके देखना, आपकी समस्या, आपकी परेशानियां चंद्र ग्रह से जुड़ी हुई सभी समाप्त होंगी। जय माता दी।